हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज शिवम शर्मा। वेलकम टू माय चैनल एसएस केमिस्ट्री। आज मैं लेकर हूँ आपके लिए एसिड एंड बेस। देखो, एसिड एंड बेस को समझने में आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती होगी, मैं जानता हूँ। सबके साथ ये होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके ऊपर 3 थ्योरीज दी गई हैं। कौन कौन सी? अर्नियस थ्योरी, ब्रोंस्टेंट-लॉरी थ्योरी एंड लुईस थ्योरी। देखो, इन तीनों थ्योरीज में अलग अलग तरीके से एसिड एंड बेस को एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, अर्नियस किसी और तरीके से एसिड को एक्सप्लेन करते हैं, ब्रोंस्टेंट किसी और तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, लुईस किसी और तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। तो हमको कभी कभी कन्फ्यूजन आ जाती है कि भाई एसिड आखिर कौन से हैं या फिर बेस कौन से हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अब आपको इन फ्यूचर कभी भी दिक्कत नहीं आएगी एसिड एंड बेस को लेकर। मैं गारंटी से कह रहा हूँ, मेरे सारे वीडियोस ऐसे ही बनते हैं, बहुत ही मज़ेदार ट्रिक के साथ और इन प्यारी सी स्लाइड के साथ। ये 20 पेज की पूरी स्लाइड है, बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई गई है सिर्फ आपके लिए। ठीक है, देखो, व्यूज़ और सब्सक्राइबर देख के आप वीडियो को छोटा ना समझें। आपके सीखने के लिए बहुत कुछ है इस वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता दूं कि हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले क्या क्या हैं। देखो, एसिड एंड बेस को समझेंगे हम लोग क्या होते हैं, फिर उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिर स्ट्रेंथ ऑफ एसिड यानी कि हार्ड कौन से हैं और सॉफ्ट कौन से हैं, फिर उसके बाद बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेंगे हम लोग। ठीक है, फिर उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है HSAB। ठीक है, ये हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस के ऊपर कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप ग्रेजुएशन करेंगे या फिर MSc में जाएंगे फिर भी आपको ये पढ़ना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद अर्नियस थ्योरी, ब्रोंस्टेंट-लॉरी थ्योरी, फिर लुईस थ्योरी, फिर उसके बाद यूज़ के भी बारे में बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे पूरे के पूरे 10 कॉन्टैक्ट बनेंगे। ठीक है, कंटेंट, सॉरी। ठीक है, तो हम लोग फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि हम लोगों को 15 मिनट के अंदर सारी चीज़ें कवर करनी है। ठीक है, बहुत ही प्यारी स्लाइड है, आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर किए हुए लेक्चर को। आइए सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि भाई एसिड्स क्या होते हैं। उसके लिए चलना पड़ेगा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के थ्रू कि भाई एसिड को कैसे पहचान सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे श्योर टेस्ट। इनका टेस्ट जो है वो खट्टा होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे नींबू, ठीक है, आंवला, इमली, ठीक है, करौंदा, आम, इन सब में एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर उसके बाद कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इनके अंदर जो है आसानी से इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो सकती है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि लाइट। फिर उसके बाद ब्लू लिटमस रेड, जो ब्लू लिटमस होता है अगर उसमें एसिड को डालोगे तो वह रेड हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ आपके समझ में आई होगी कि भाई फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के थ्रू हम लोग एसिड को कैसे पहचान सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर। जो एसिड होते हैं उनकी रिएक्शन अगर बेस के साथ करवाएं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अगर कार्बोनेट के साथ करवाएं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे 2 रिएक्शन है, एक बेस के साथ है और एक कार्बोनेट के साथ है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो है वो एसिड है HCl। आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा मैं एसिड और बेस के। ठीक है, और कॉन्सेप्ट भी आपको समझाऊंगा। अर्नियस कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और एक ब्रोंस्टेंट है और एक लुईस है। ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा मैं, और फिर आप आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि भाई एसिड क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एसिड HCl है, तो ऐसे ऐसे ही बहुत सारे जो कंपाउंड होते हैं उनको आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे फ़िलहाल केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ एसिड की रिएक्शन बेस के साथ करवाएं, बेस कौन सा है NaOH, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा साल्ट और वाटर, NaCl साल्ट और H2O वाटर। आपको बहुत ही अच्छे से आ गया होगा। अगर रिएक्शन इसकी कार्बोनेट के साथ करवाएं,
ठीक है। यहाँ पे मैग्नीशियम कार्बोनेट और HCl 2 मोल। इसकी रिएक्शन अगर इसके साथ करवाते हैं तो प्रोडक्ट में बनता है मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और वाटर H2O। ठीक है, इतनी चीज़ आपके समझ में आई होगी। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 2 रिएक्शन और हैं, इनको भी समझ लेते हैं फटाफट से। 15 मिनट के अंदर हम लोगों को पूरा एसिड बेस कॉन्सेप्ट समझ लेना है। ठीक है, जितने भी उसके अंदर कॉन्सेप्ट आएंगे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे हम लोग। ठीक है, 1 बाय 1 करके धीरे धीरे चल रहे हैं, थोड़ा सा वेट करो, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपको इन फ्यूचर कभी दिक्कत नहीं आएगी, मैं लिख के दे रहा हूँ 100%। बस आप पूरा वीडियो देख लो। ठीक है, तो यहाँ पे एक रिएक्शन जो है, रिएक्शन विद बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट कौन सा होता है? NaHCO3 और HCl जो है वो एसिड है। अगर इसकी रिएक्शन बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अगर करवाते हैं तो यहाँ पे NaCl CO2 और क्या बनता है? वाटर। ठीक है, अगर HCl की रिएक्शन जिंक के साथ करवाते हैं, रिएक्शन विद मेटल, मेटल कौन सा है? जिंक। जिंक के साथ करवाते हैं तो जिंक क्लोराइड और H2 गैस, गैस है, गैस होती है, ये उड़ जाती है। ठीक है, बनने के बाद। तो इतनी चीज़ आपके समझ में आई होगी। अगर एसिड की रिएक्शन कार्बोनेट के साथ करवाते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है, एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ करवाते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है, एसिड की रिएक्शन अगर बेस के साथ करवाते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के थ्रू आपने समझा कि भाई एसिड को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं बेस क्या होते हैं। ठीक है, बेस क्या होते हैं, तो उसी तरीके से हम लोग फिर से आएंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर। सबसे पहले वही चीज़ है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के थ्रू समझेंगे कि भाई बेस क्या होते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्लाइपरी टच। अगर इनको आप टच करेंगे या पकड़ेंगे, ठीक है, तो ये कैसे स्लाइपरी यानी कि फिसलन भरे चिकने होते हैं। ठीक है, अगर इनको पकड़ोगे, कस के मसलोगे तो ये चिकने होते हैं, फिसल जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद बिटर टेस्ट, इनका टेस्ट जो है वो कड़वा होता है। अगर इनको चीख के देखोगे तो ये कड़वे मतलब आपको टेस्ट देंगे। ठीक है, फिर रेड लिटमस ब्लू, अगर जो रेड लिटमस जो है उसमें अगर आप बेस को डालोगे तो वह जो है वो ब्लू कर देगा, उसको ब्लू कर देगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ आपके समझ में आई होगी कि भाई फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के थ्रू हम लोग बेस को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं और 2 मिनट रुक जाइए, ऐड आ रहा है, हट जाएगा अभी। ठीक है, हट गया। तो अब समझते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो वहीं से शुरुआत करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। अगर एसिड की रिएक्शन या बेस यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो बेस की रिएक्शन एसिड के साथ अगर करवाएंगे तो वही चीज़ बनेगी साल्ट और वाटर, जैसे पीछे बना था जब एसिड की रिएक्शन बेस के साथ करवाई थी, तो सेम वही चीज़ बनेगी NaCl और H2O। अगर रिएक्शन विद मेटल्स के साथ करवाएं तो क्या बनेगा? मेटल क्या है यहाँ पे? सिलिकॉन और NaOH बेस और H2O। H2O में रिएक्शन होगी ये। ठीक है, तो क्या बनेगा? Na2 और SiO3 और H2O, सॉरी H2O नहीं, H2 गैस है ये। ठीक है, ये 2 प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, इतनी चीज़ आपको समझ में आई होगी बहुत ही अच्छे तरीके से, सॉरी। तो अब और आगे बढ़ते हैं, तो अब समझते हैं हम लोग स्ट्रेंथ के बारे में। देखो, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, एसिड जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। ठीक है, ऐसे ही स्ट्रेंथ ऑफ बेस, ये भी 2 तरीके के होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। अगर इनके एग्जाम्पल्स की बात करें, 2 मिनट रुक जाइए, फिर से ऐड आ गया, हट जाएगा अभी, चलो हट गया। अब देखो, अगर इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, ऊपर जो हैं वो दोनों स्ट्रॉन्ग हैं,
जैसे यहाँ पे ये जो हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हैं, और नीचे वीक एसिड और वीक बेस हैं। ठीक है, क्या क्या हो सकते हैं देख लो। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से होते हैं? HCl, अभी हम लोग पीछे पढ़ के भी आए हैं HCl को। फिर HI, हाइड्रोजन आयोडाइड, फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ये सारे क्या हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होते हैं? NaOH, अभी हम लोग पीछे इसको रिएक्शन में भी पढ़ के आ चुके हैं। फिर KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे क्या हैं? स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग क्या होते हैं और वीक क्या होते हैं, ये चीज़ भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, फिर यहाँ पे वीक एसिड जैसे कि HC2H3O2, ये हो गया वीक एसिड। फिर हाइड्रोजन फ्लोराइड HF, फिर H3PO4, ये भी एक वीक एसिड है। अगर वीक बेस के बारे में बात करें तो अमोनिया NH3, फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, फिर CH3NH2। ठीक है, मेथिल एमीन, ये क्या है? वीक बेस। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे एग्जाम्पल समझे कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड और वीक बेस के। ठीक है, तो अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ सॉफ्ट एंड हार्ड एसिड एंड बेस, तो वही वाला कॉन्सेप्ट है HSAB। ठीक है, अगर आप MSc में भी जाते हैं फिर भी आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, ये हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस के ऊपर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉफ्ट एसिड कौन कौन से होते हैं उनका एग्जांपल है, जैसे कि सिल्वर आयन, अभी रुको मैं यहाँ पे सिल्वर आयन Ag के ऊपर जो भी आयन प्रेजेंट होंगे वो क्या होंगे? सॉफ्ट एसिड। और क्या होगा? कॉपर आयन। ठीक है, ये क्या होंगे? एसिड। ठीक है, सॉफ्ट एसिड। और नीचे क्या है? यहाँ पे हार्ड एसिड, जैसे कि लिथियम आयन। ठीक है, हार्ड एसिड। मैग्नीशियम आयन, ये भी हार्ड एसिड है। ये सारे क्या हैं? एग्जाम्पल्स हैं सॉफ्ट एंड हार्ड के। ऐसे ही नीचे और भी दिए गए हैं थायोसाइनाइड, जैसे कि HCN, थायोसाइनाइड ये होता है, और इसके ऊपर जो भी आयन प्रेजेंट होगा। फिर थायोसल्फेट, ऐसे ही एग्जाम्पल हैं, आप देख लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे मेन पॉइंट आता है हम लोगों को समझने के लिए। देखो, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं या फिर की पॉइंट हैं। अर्नियस थ्योरी एंड ब्रोस्टेंट लॉरी थ्योरी एंड लुईस थ्योरी। सबसे पहले मैं बात करूँगा अर्नियस थ्योरी के बारे में, इसको सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूँगा, फिर ब्रोस्टेंट लॉरी, फिर लुईस थ्योरी। तो आइए सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ अर्नियस थ्योरी क्या होती है। ठीक है, अर्नियस थ्योरी, अब यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग ये एसिड और ये बेस। ठीक है, ये HCl एसिड है जो कि हार्ड है। ठीक है, ये H+ को डोनेट कर रहा है किसी एक्वस सॉल्यूशन में। कोई सॉल्यूशन है, कोई कंटेनर भरा हुआ है, ऐसे कोई बीकर है, उसमें कोई सॉल्यूशन भरा हुआ है। अगर एसिड वहाँ पे जाएगा HCl, तो वो क्या करेगा? H+ को डिज़ोल्व कर देगा। H+ को जो H+ जो होता है प्रोटॉन, उसको डिज़ोल्व कर देगा एक्वस सॉल्यूशन में। तो वो क्या होगा? एसिड होगा। जैसे HCl है, ये किसी एक्वस सॉल्यूशन में इसको डालो किसी बीकर में। ठीक है, तो ये H+ को डोनेट कर देगा, ये डिज़ोल्व कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा? एसिड। किसके अकॉर्डिंग? अर्नियस थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब वहीं पे अगर हम बात करते हैं बेस के बारे में, जैसे कि यहाँ पे NaOH है, ये इसको अगर एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे, जैसे कि ये बीकर है, इसको अगर एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे तो ये क्या करेगा? OH को डिज़ोल्व कर देगा।
OH निगेटिव को डिजोल्व कर देगा एक्वस सॉल्यूशन में, तो ये क्या हो जाएगा, बेस। किसके अकॉर्डिंग, अर्नियस थ्योरी के अकॉर्डिंग। इतनी चीज़ आपके समझ में आई होगी, अर्नियस थ्योरी क्या होती है और इसके अकॉर्डिंग हम लोग बेस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, और एसिड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। इनके अकॉर्डिंग एसिड वो होता है जो किसी एक्वस सॉल्यूशन में H+ को डिजोल्व कर दे या डोनेट कर दे सॉल्यूशन में, ठीक है, वो हो जाएगा एसिड। और बेस क्या होते हैं इनके अकॉर्डिंग, जो किसी एक्वस सॉल्यूशन में OH निगेटिव को डोनेट कर दें या डिजोल्व कर दें, वो इनके अकॉर्डिंग हो जाएगा बेस, ठीक है। तो और आगे चलते हैं और समझते हैं ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड एंड बेस को, ठीक है। तो इनकी थ्योरी भी कुछ उन्हीं के ऊपर आधारित है, किनके ऊपर, अर्नियस के ऊपर, ठीक है। ये अर्नियस से सहमत हैं और इन्होंने अपनी थ्योरी जो है वो अर्नियस को मद्देनज़र रखते हुए दी है, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग एसिड वो होते हैं जो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, प्रोटॉन डोनर। और इनके अकॉर्डिंग बेस क्या होते हैं, बेस वो होते हैं जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्टर। अभी यहाँ पे एक बेस का एग्जांपल है अमोनिया, और H2O जो है वो एसिड का है। प्रोटॉन डोनर, यहाँ पे एसिड क्या करेगा, प्रोटॉन को डोनेट करेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन डोनेट कर देगा, और अमोनिया क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेगा। अमोनिया क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेगा, तो यहाँ पे NH4 पॉजिटिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, NH4 पॉजिटिव, ऐसे करके NH4 पॉजिटिव, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या बन जाएगा, OH निगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसने एक H डोनेट किया तो ये हो गया एसिड, और इसने H+ को यानी कि प्रोटॉन को, प्रोटॉन क्या होते हैं, जिसके ऊपर H+ होता है हाइड्रोजन के ऊपर, वो प्रोटॉन होता है, ठीक है। तो इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया तो ये हो गया बेस, ठीक है। किनके अकॉर्डिंग, ब्रोंस्टेड-लॉरी के अकॉर्डिंग। और आगे बढ़ते हैं, समझते हैं लुईस थ्योरी को। लुईस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोग एसिड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और बेस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग क्या होता है, एसिड जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। एसिड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, और बेस क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। तो देखो यहाँ पे BH3 जो है वो क्या है, वो क्या है, एसिड है, एसिड है। ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। और यहाँ पे NH3 जो है वो क्या है, वो है बेस। क्या है, बेस। ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, एसिड इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और बेस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। अब यहाँ पे इसके ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, और इसके ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है और इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा यहाँ पे। तो इन दोनों के ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे अगर ये ऐसे डोनेट कर देगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों के ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन है। इसके भी ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन है और इसके भी ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन है। दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। यानी कि इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे और इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे। इसने इलेक्ट्रॉन, एक मिनट रुकिए, इसने इलेक्ट्रॉन, खिचड़ी हो गई, रुक जाइए फिर से मिटा के बनाता हूँ। इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे और इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, ठीक है। इतनी बात आपके समझ में आई होगी, ठीक है। तीनों थ्योरीज आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। ना समझ में आई हो तो वीडियो को बैक कर लें, थोड़ा सा फिर से समझें, कॉपी पेन उठा लें, चीज़ों को नोट करें, तब समझ में आएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब समझते हैं इनके यूज़ के बारे में, एसिड के यूज़ क्या होते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है सिट्रिक एसिड।
इनका यूज़ करके सिट्रिक एसिड को बनाया जा सकता है, फिर सल्फ्यूरिक एसिड को भी बनाया जा सकता है। इंडस्ट्रियल यूज़ भी होता है इसका, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनमें एसिड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर विनेगर एक होता है, उसको भी ये इसका यूज़ करके उसको भी बनाया जा सकता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यूज़ ऑफ बेस। बेस का क्या यूज़ होता है, तो देखो ब्लीचिंग पाउडर बनाया जा सकता है इसका यूज़ करके, ड्राई मिक्सेस, और फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाया जा सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया जा सकता है, ठीक है। तो 2 मिनट रुकिए, ऐड आ गया थोड़ा सा, चलो हट गया। तो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।